मेरा सवाल सुधांशु से है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि क्या है? जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए, ये पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो सवाल ये गया? है कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं हाँ। तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति भाव का भजन है, एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है, सुनिए, जवाब नवरात्र दीजिए। को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया हम जवाब भगवान मिला को वैसे लाते आपको। हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही हैं। आपका सवाल किससे है? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। किससे है सवाल? जी महाराज जी से पूछना चाहूँगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा, वैसे कहाँ बयान है चंपत जल्दी से राय जी का? पूछिए ना दिखा सवाल। दीजिएगा। चंपत राय जी ने कहा है कि ये रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग हैं? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? मैं समझता हूँ ठीक कि है। जिसके नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो ही मैं नहीं जवाब सकता। देना चाहता हूँ, पर मैं सुनिए। एक बात कंप्लीट वो कर जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बात राम की जुड़ जाए तो पृथक हो नहीं सकता, मगर एक बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं समूची डिबेट में प्रारंभ से कहना सोच रहा था, एकमात्र देश है मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। पहले मैं आपकी बात कहूं, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। विग्रह वो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, और मूर्ति वो जो बाजार से कितने की है भाई? पिछली जगह मिल रही थी 1100 की। अरे अच्छा, 500 की तो वो दे रहा था, तू 1100 की कैसे कह रहा? तो ये रेट नहीं, प्रति जो मूर्ति है उसके बारे में संदर्भ में चर्चा है। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में, जी। पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस अब बस सर बस ये मेरी एक तरीके से फिर कुतर्की हो जाएगा। नहीं, मतलब ये आप इसको कुतर्क लेकर तो- तो देखो, इसको वो- लेकर देखिए, तो अच्छा, किसी ये किसी अभी को एक सा किया तर्क जा है। सकता है ना। ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है तो बताइए जो कहाँ होता है? पत्थर में भी प्राण? आप आप बताइए ये कहाँ होता कहोगे है? हमारी आस्था है। नहीं अच्छा, नहीं, सुनिए। क्यों कहे भाई? जो लेकिन सत्य है वो आप कहते दुनिया हैं। को चैलेंज कर रहे एक हो। मिनट सुनिए। हर वैसे- देश में आस्था है, ठीक हर है, देश में ठीक है। पोंगापंथी हैं, ढोंगी भी हैं, ठीक है, पाखंडी भी ठीक है, हैं, ठीक है। आस्थावान भी हैं, नास्तिक भी हैं। ठीक है, बहुत ठीक है। अलग अलग जवाब धर्म सुन के लोग लीजिए। हैं। ठीक है, हर सुधांशु धर्म जी में का जवाब सुनते हैं। देवी सुधांशु- देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे। समझ गई, यूनान में भी, सुधांशु जी अब का मैं जवाब दे लेते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में सुधांशु जी भी, का जवाब तो सुन दक्षिण अफ्रीका लीजिए। में भी। हो गया सर, हो गया। आइए ये सुधांशु जी। गलत बात नहीं अब मैं कहनी अब चाहिए, गलत उस पर नहीं, भी गलत सही दो। दोनों बात बताता हूं। सुन पहले लीजिए। तो उनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए, आपके माइंडसेट में समस्या क्या है, सीमेटिक थॉट से मत सोचिए। यहाँ एक किताब का मामला नहीं है, पूरी लाइब्रेरी का मामला है। यहाँ नर्सरी केजी का मामला नहीं है, एक टीचर सब पढ़ा लेगा। यहाँ पीएचडी का मामला है, एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अगर पूरी लाइब्रेरी है, इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ। इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी संप्रदाय है, ये हैं अलग अलग प्रकार के देवी कौन देवता से धर्म में हैं। नहीं है दूसरा इन्होंने संप्रदाय? एक कौन से धर्म में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है, 72 तबके हैं। तब क्यों ईसाइयों में अरे नहीं भाई, है, आप क्यों बीच में बौद्धों बोल में रहे नहीं हैं? है। मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं। मैं आप बौद्धों में आपके नहीं लिए है। बीच में नहीं बोल रहा था। महायान सर, वहाँ और एक जैनियों किताब मानी जाती जैनियों में नहीं थी, है, सिर्फ शिवगंबर, भारतीय जो दिगंबर, जिसमें है उसमें अलग अलग दिगंबर सब में है। अब एक मिनट मैं इनको बात की, इन्होंने कहा पोंगापंथी है। गलत तरीके से। अब नहीं, गलत अब बोलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे होगा भाई? आपको मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन तो लीजिए ना, मुझे गुमराह क्या कर करने रहे हैं। दीजिए। आप ही कितना जवाब बताइए तेज यहाँ पर। तिलमिलाहट आइए हो सुधांशु जाती जी। है, सुधांशु जी कितनी आइए। तेज। अब मैं पूछता हूँ, पोंगापंथी है, ढोंग है ना, ये बताइए मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पे मिला है। मैं कह रहा हूं, अरे सब धर्मों में सुनिए है। ना, फिर वही जिसमें बात है। अब देखिए आप बीच में बोल रहे थे, तरीका ठीक नहीं है, हर बार आप आप बीच में मुझसे बोलेंगे, पूछ रहे हो। डिस्टर्बेंस। मैं आप पूरी बात मुझसे करूं पूछ उसके रहे बाद हो। बोलिएगा। नहीं, मुझसे पूछ रहे हो। हाँ, नहीं। पूरी सेंटेंस होने मुझसे दीजिए, उसके बाद पूछो, बोलिए। मैं हाँ बोलूंगा। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, या तो मुझसे ये- पूछो मत। हाँ, तो पूरा सेंटेंस तो होने आप दीजिए, उधर मैंने मुंह क्या करके पूछा? बात करो या रोमाना जी से करो। बिल्कुल, मुझसे सुनिए। पूछोगे तो मुझे मैं जुबान कह नहीं रहा है। हूं, आप लोग मैं बोलूंगा। आराम से बात रख सकते हैं ना। नहीं, मुझसे- हम किस मौके अरे पर यही बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्या कर बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं हाँ, दोनों मैं को कह रहा हूँ, कह रही मदर हूँ, टेरेसा को दोनों सेंटूट प्लीज। इस आधार पे मिला दोनों को नहीं कि किया, उनकी एक आत्मा ने सेकंड, बगैर आराम किसी से, इलाज आराम के केवल प्रार्थना के द्वारा दो लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस से? बोलो टेरेसा का वकील। बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया, अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान, सनातन रामानंदाचार्य भद्राचार्य, वहां मुंह में दही जम जाता।